गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सबसे पहली बात तो ड्राइंग क्या होता है? तो ड्राइंग मीन्स जो पार्टनर फर्म से कैश या काइंड में लेके जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग। ठीक है, तो फर्म इसको दे रही है पार्टनर्स को। जैसे नॉर्मली पार्टनर्स के जो पर्सनल एक्सपेंस होते हैं उसके लिए जो पैसा या कोई गुड्स फर्म से विड्रॉ किया तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग। अब उस पर इंटरेस्ट चार्ज करना। ठीक है, आपने देखा होगा लास्ट क्लास में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम चार्ज करते हैं, तो वो तो सिंपल कैलकुलेशन। बट ड्राइंग जो है तो बेसिकली देखा जाए तो ज़रूरी नहीं है कि साल में एक ही बार हो। वो डिपेंड करेगा फर्म कैसी है, बिजनेस क्या है, पार्टनर्स कितने हैं, पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट क्या हुआ। ये सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि ड्राइंग कितनी होगी और कब कब होगी। तो इसीलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करना। कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस ये कैलकुलेशन पार्ट थोड़े से अलग रहेंगे, तो वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान दो, ड्राइंग कितने टाइप की है। तो देखा जाए तो दो टाइप से ड्राइंग हो सकती है, एक तो आउट ऑफ कैपिटल और दूसरा अगेंस्ट द प्रॉफिट। नाउ व्हाट इज आउट ऑफ कैपिटल? तो आउट ऑफ कैपिटल का मतलब, तो समझ लो पार्टनर्स फर्म में कैपिटल लेके आते हैं। ठीक है, कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अब कई बार क्या होता है कि एक्सेस कैपिटल आ गया फर्म में जिसकी रिक्वायरमेंट अभी नहीं है। तो एक्सेस कैपिटल अगर आ गया है फर्म में और उसकी रिक्वायरमेंट फर्म को नहीं है, तो पार्टनर जो है वो एक्सेस कैपिटल को वापस निकाल लेता है। ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग वो जो ड्राइंग है उस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते। बट उस केस में क्या होता है कि जो कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है उसका जो कैलकुलेशन है उसमें उसको एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे सपोज करो कि शुरुआत में एज ऑन 1/4/2019, ठीक है, फर्म का कैपिटल है 5 लाख रुपए। ठीक है, तो फर्म का कैपिटल कितना है? 5 लाख रुपए। 30/6 मतलब 30 सितंबर 2019 को पार्टनर ने 1 लाख रुपए का किया, विड्रॉ कर दिया। तो एज ऑन 31 मार्च 2020 फर्म का पार्टनर का जो क्लोजिंग कैपिटल है वो 4 लाख। तो अब यहाँ पे जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे? तो भाई पहला जो 5 लाख रुपए शुरुआत में था वो 30 सितंबर तक के लिए था, तो 6 महीने के लिए फर्म में था। तो 5 लाख सपोज करो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हम दे रहे हैं दैट इज टाइम 10%। तो कैपिटल पे जो इंटरेस्ट दे रहे हैं वो क्या रेट से दे रहे हैं? 10% से दे रहे हैं। तो 5 लाख रुपए पे 10% 6 महीने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारा कैपिटल कितना हो गया पार्टनर का? 4 लाख रुपए। वो कितने समय के लिए था? तो वो था 6 महीने के लिए। तो उसमें भी 4 लाख पे 10% 6 महीने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे, बट उसका कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग हो जाएगा। लास्ट क्लास में मैंने बताया होगा कि जनरली हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग बैलेंस पे देते हैं, बट जब देर इज अ परमानेंट ड्राइंग, कोई परमानेंट ड्राइंग अगर हो रही है कैपिटल से, तो उस केस में फिर कैलकुलेशन इस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, तो दैट इज आउट ऑफ कैपिटल। तो इसमें ध्यान रखना ये है कि इसमें हम ड्राइंग पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते, बट जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तो उसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा बदल जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगेंस्ट द प्रॉफिट। मतलब फर्म बिजनेस कर रहा है, ठीक है, तो किस लिए कर रहा है? प्रॉफिट कमाने के लिए। तो जैसे जैसे फर्म प्रॉफिट कमाता है तो पार्टनर्स को जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है तो वो क्या करता है? पैसे को विड्रॉ कर लेता है। ठीक है, तो ये विड्रॉल इसलिए होता है कि भाई हमको पता है, फर्म पार्टनर को पता है कि फर्म प्रॉफिट कमा रही है। ठीक है, अगर फर्म का प्रॉफिट कम हो तो शायद हो सकता है कि पार्टनर्स की ड्राइंग भी क्या हो जाए? कम हो जाए। बट फर्म अगर अच्छा कमा रही है तो पार्टनर्स ड्राइंग अच्छे से कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा किस पे? फर्म की प्रॉफिट पे। तो पार्टनर एंटिसिपेट करते हैं कि कितना प्रॉफिट हो सकता है और उस हिसाब से
ड्राइंग करते हैं। तो इसमें भी देखेंगे तो ये आपस में पार्टनर्स के बीच में डिसाइड हो सकता है कि ड्राइंग जो है वो एक तरह कई बार हो सकता है कि रेगुलर ड्राइंग हो या इरेगुलर ड्राइंग। रेगुलर ड्राइंग इन द सेंस कि भाई हर महीने हर एक पार्टनर अपने पर्सनल खर्चे के लिए कुछ ना कुछ पैसा विड्रॉ करेगा या क्वार्टरली विड्रॉ करेगा या 6 मंथली विड्रॉ करेगा। और इरेगुलर ड्राइंग मतलब कभी भी आप विड्रॉ कर सकते हैं या कर लेता है कोई भी पार्टनर। तो यहाँ पे वही चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। तो प्रॉफिट के अगेंस्ट एक तो इरेगुलर ड्राइंग और दूसरा रेगुलर ड्राइंग। रेगुलर ड्राइंग मंथली हो सकती है, क्वार्टरली हो सकती है या 6 मंथली हो सकती है, डिपेंडिंग पार्टनर्स के बीच में क्या एग्री होता है। ठीक है। बट इन केस ऑफ इरेगुलर ड्राइंग तो जब चाहे जो पार्टनर जितना चाहे वो विड्रॉ कर सकता है। अब पहले बात करता हूँ इरेगुलर ड्राइंग। अब मैं क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ। दो चीज है, व्हेन डेट्स आर गिवन, ठीक है, तो जब ड्राइंग कर रहा है पार्टनर उसकी डेट दी गई हुई है। तो अगर उसकी डेट दी हुई है तो वो जो ड्राइंग कितने महीने के लिए पार्टनर ने की है हम लोग उतने महीने के लिए उसका इंटरेस्ट उस पर चार्ज करेंगे। मान लो कि भाई पार्टनर ए है, ठीक है, और पार्टनर बी है। ए ने 10,000 रुपये विड्रॉ किया। मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्म चार्ज करती है 10% ऑन 30 सितंबर। ठीक है। तो अब ये जो ड्राइंग हुई है, ठीक है, वो 30 सितंबर को हुई है। मतलब ये जो ड्राइंग हुई है ये कितने महीने की हुई है? 6 महीने के लिए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, 6 महीने के लिए हुई है। तो यहाँ पे जब हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 10% से तो इट विल बी 6/12। 6 महीने के लिए इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। मान लो बी एक पार्टनर है, उसने भी 10,000 विड्रॉ किया, पर उसने विड्रॉ किया 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर को विड्रॉ किया। तो उस केस में उसने ड्राइंग कितने महीने के लिए की है? तो जनवरी, फरवरी, मार्च। तो हम लोग 10% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे उस पर, बट कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। तो ये कब होगा? जब डेट्स दी हुई है। तो जब डेट्स दी हुई है तो जितने महीने के लिए ड्राइंग हुई है उतने महीने के लिए हम लोग उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ठीक है। बट अगर डेट नहीं दी है, क्वेश्चन में डेट नहीं दी है, तो हम ये एजम्पशन लेके चलते हैं कि जो ड्राइंग हुई होगी वो एट द मिड ऑफ द ईयर, मतलब साल के बीच में पार्टनर ने ड्राइंग की होगी। तो उस केस में हम लोग 6 महीने का इंटरेस्ट निकालते हैं। उस केस में हम लोग 6 महीने का इंटरेस्ट निकालते हैं। तो एक बार वापस बता दूं, अगर डेट्स दी है तो जितने महीने के लिए ड्राइंग हुई है उतने महीने के लिए हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। और अगर क्वेश्चन में डेट नहीं दी है तो ये अज्यूम किया जाता है कि साल के बीच में पार्टनर से ड्राइंग की होगी। तो उस केस में हम लोग 6 महीने का इंटरेस्ट निकालते हैं। ये आपने लास्ट कुछ क्वेश्चन में भी देखा होगा, तब मैंने आपको बोला था कि फॉर टाइम बिंग आप अभी इसको 6 महीने के लिए निकालेंगे। तो ये कारण है कि हम ये अज्यूम कर लेते हैं। पर प्रैक्टिकली बात करूँ तो डेट्स हमेशा पता होती है, ठीक है, बट ये क्वेश्चन के लिए हम लोग सिर्फ ये अजम्पशन ले रहे हैं कि ड्राइंग जो है वो 6 महीने के लिए है। ठीक है, तो यहाँ तक के क्लियर। अब एक चीज और समझ लो, जब डेट्स नहीं दी है और क्वेश्चन में दिया हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि ड्राइंग में चार्ज करना है, मतलब इस 10% पर एनम, जब 10% पर एनम ऐसा लिखा होगा तो ही हम 6 महीने के लिए कैलकुलेट करेंगे। अगर सिर्फ इतना लिखा है 10% पर एनम, नहीं लिखा है और सिर्फ 10% लिखा है और डेट नहीं दी है, तो हम पूरे साल के लिए कैलकुलेट करेंगे। ये मान लेंगे कि साल की शुरुआत में हमने ड्राइंग की हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ पे आपको खासा ध्यान देना पड़ेगा कि 10% पर एनम लिखा है या सिर्फ 10% लिखा है। ठीक है, पर एनम नहीं लिखा तो साल भर का लगे लेंगे। पर एनम लिखा है और डेट नहीं दी है तो 6 महीने का हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हो गया इनरेगुलर ड्राइंग्स, जब डेट नहीं दी है और जब डेट दी है तो हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है ये मैंने आपको
बताया। अब आगे बात करेंगे रेगुलर ड्राइंग, उसमें क्या होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं रेगुलर ड्राइंग। रेगुलर ड्राइंग मतलब क्या, तो एक सिंपल है कि भाई पार्टनर हर महीने के हिसाब से कुछ ना कुछ पर्सनल एक्सपेंस के लिए पैसा लेके जाएगा। महीने हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, और 6 मंथली हो सकता है, ठीक है। तो उसको मैं क्या बोलूँगा, रेगुलर ड्राइंग। बेसिकली रेगुलर ड्राइंग मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद हर पार्टनर जो है वो कुछ ना कुछ अमाउंट एज ए ड्राइंग लेके जाएगा। अब अगर मंथली की बात करूँ तो उसमें तीन चीज़ें हैं। मंथ हर महीने की शुरुआत में ड्राइंग कर रहा है, हर महीने के एंड में ड्रॉ कर रहा है, या हर महीने के बीच में ड्रॉ कर रहा है। वैसे ही क्वार्टर, तो क्वार्टरली भी ड्राइंग कर रहा है तो क्वार्टर के शुरुआत में कर रहा है, क्वार्टर के एंड में कर रहा है, और एल्स क्वार्टर के बीच में कर रहा है, ठीक है। वैसे 6 मंथली 6 महीने के बाद शुरू होने के बाद, 6 महीना शुरू होने के सॉरी खत्म होने के बाद शुरुआत में कर रहा है, कि एंड में कर रहा है, कि मिडिल में कर रहा है। तो सब केस में हमारा जो है वो ड्राइंग में रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो अलग अलग हो जाएगा। तो उसके बारे में हम लोग बेसिकली डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक है। चलो सपोज करो जो पार्टनर है, ठीक है, वो ड्राइंग कर रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब हर महीने की शुरुआत में पार्टनर जो है वो ड्राइंग कर रहा है। सपोज करो पार्टनर ए जो है वो हर महीने की शुरुआत में 5,000 रुपये विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर चालू होता है अप्रैल से, आपको पता है। अप्रैल महीने की शुरुआत में उसने 5,000 रुपये विड्रॉ किए, ठीक है। तो वो जो ड्राइंग है वो पूरे 12 महीने रहेगी, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च। फिर मई में आएगा, मई की शुरुआत में फिर 5,000 रुपये विड्रॉ कर रहा है, तो वो जो ड्राइंग है वो कितने महीने रहेगी, 11 महीने। फिर जून, वो जो विड्रॉ करेगा जून में, वो ड्राइंग रहेगी 10 महीने के लिए। जुलाई वाली ड्राइंग रहेगी 5 महीने के लिए। अगस्त वाली ड्राइंग रहेगी 6 महीने के लिए। इस तरीके से हर महीने जब विड्रॉ कर रहा है तो उस केस में, ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं कि एवरेज पीरियड कितना होगा। अब यहाँ पे समझ लो, ये जो ड्राइंग है, दो चीज है यहाँ पे। एक तो एक पर्टिकुलर टाइम पे विड्रॉ कर रहा है, दूसरा अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज फिक्स्ड, ठीक है। अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज फिक्स्ड। अगर अमाउंट ऑफ ड्राइंग फिक्स्ड नहीं है, ठीक है, और भले ही वो साल के शुरुआत में, महीने की शुरुआत में कर रहा हो, बीच में, बट अमाउंट ऑफ ड्राइंग फिक्स नहीं है तो ये काम नहीं आएगा। आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितने महीने के लिए था। बट अगर अमाउंट ऑफ ड्राइंग और टाइम ऑफ ड्राइंग ये फिक्स्ड है तो फिर उस केस में आप ये फॉर्मूलेस लगा सकते हैं। सपोज तो फिर अब देखो, अगर मेरी ड्राइंग हर महीने की शुरुआत में है, ठीक है, तो मान लो मैंने अभी एग्जांपल लिया, 5,000 रुपये की ड्राइंग है हर महीने की शुरुआत में। रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज करो 10%, तो 10/100। तो इसका जो एवरेज पीरियड निकलता है ये 6.5 मंथ्स का निकलता है, ठीक है। अब ये एवरेज पीरियड भी अगर आपको निकालना हो तो आप निकाल सकते हो। पहली ड्राइंग की, उसके बाद साल के कितने महीने बचे, तो पहली अप्रैल फर्स्ट को ही मैंने ड्राइंग कर ली तो पूरा 12 महीना बचा। और लास्ट ड्राइंग में करूंगा 1 मार्च, वो ड्राइंग करने के बाद कितने महीने बचे, तो वो बचेंगे 1 महीना। तो पहली ड्राइंग करने के बाद 12 महीने बचेंगे, लास्ट ड्राइंग करने के बाद 1 महीना बचेगा, तो टोटल कितना हो गया, 13 महीना डिवाइडेड बाई 2, तो वो होता है 6.5 मंथ्स। तो ये वहां से एवरेज पीरियड हम ऐसे निकालेंगे। यहाँ पे वापस से बता रहा हूँ, एवरेज पीरियड कैसे निकालना है, पहली ड्राइंग करने के बाद कितने महीने बचेंगे। तो पहली ड्राइंग मैंने की है 1 अप्रैल को, तो कितने महीने बचे, पूरे 12 महीने बचे, ठीक है। लास्ट ड्राइंग मैंने की होगी 1 मार्च को, तो उस टाइम में कितने महीने बचे, 1 महीना बचा, तो टोटल कितने हो गए, 13 महीने डिवाइडेड बाई 2, तो आता है मेरा एवरेज पीरियड 6.5, ठीक है। अब अगर महीने के एंड में ड्राइंग की है तो
महीने के एंड में मतलब अगर मैंने पहली ड्राइंग की होगी महीने के एंड में बोलूँ तो 38 अप्रैल को, तो 38 अप्रैल को मैंने ड्राइंग की होगी, फिर मैं 30 मई को करूँगा, 31 मई को करूँगा, फिर 38 जून को करूँगा, 31 जुलाई को करूँगा, तो उसका जो एवरेज पीरियड निकलता है वो निकलता है 5.5 मंथ्स। अब वो कैसे निकलेगा, तो पहली ड्राइंग करने के बाद मेरे पास कितने महीने बचेंगे, 11 महीने बचेंगे, क्योंकि मैंने पहली ड्राइंग की होगी 38 अप्रैल को, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, मेरे पास बचेंगे 11 महीने। ठीक है, लास्ट ड्राइंग मैं करूंगा 31 मार्च को, दैट इज लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तो उस वो मेरा कंसिडर किया जाएगा एज 0। ठीक है, तो टोटल कितने महीने के लिए हुआ, 11 महीने के लिए, 11 डिवाइडेड बाई 2 तो आता है 5.5, तो मेरा कितना एवरेज पीरियड आएगा, 5.5। वापस बताता हूँ, पहली मैंने ड्राइंग की होगी और 38 अप्रैल को, तो मेरे पास कितने महीने बचेंगे, 11 महीने बचेंगे। लास्ट ड्राइंग मैंने की होगी 31 मार्च, दैट इज लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तो वो मैं कंसिडर करूंगा एज 0, तो 11 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, तो मेरा एवरेज पीरियड आएगा 5.5। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे अगर मैं महीने के बीच में विड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, महीने के अगर मैं बीच में विड्रॉ कर रहा हूँ तो क्या होगा, तो महीने के बीच में तो मेरी पहली ड्राइंग जो होगी दैट विल बी ऑन 15 अप्रैल, पहली ड्राइंग कब होगी, 15 अप्रैल, तो कितने महीने बचेंगे, तो अप्रैल का आधा महीना और प्लस 11 महीने, तो 11.5 महीने बचेंगे। ठीक है, तो उसको मैं बोल सकता हूँ 11.5 मंथ्स। तो पहली ड्राइंग जो है वो कितने महीने के लिए रहेगी, 11.5 महीने के लिए रहेगी, और लास्ट ड्राइंग में करूँगा ऑन 58 मार्च, तो वो रहेगी आधे महीने के लिए, तो टोटल हो जाता है 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2, एवरेज निकालने के लिए डिवाइडेड बाय 2, तो वो आएगा मेरा 6 मंथ्स। ठीक है, तो यहाँ पे पहले केस में अगर शुरुआत हर महीने की शुरुआत में मैं अगर ड्राइंग करता हूँ तो मेरा एवरेज पीरियड आता है 6.5 मंथ्स। अगर मैं हर महीने के एंड में अगर ड्राइंग करता हूँ तो मेरा एवरेज पीरियड आता है 5.5 मंथ्स, और हर महीने के बीच में अगर मैं विड्रॉ करता हूँ तो मेरा एवरेज पीरियड आता है 6 मंथ्स। ठीक है, सेम अभी हम देखेंगे क्वार्टरली और 6 मंथली। उसको नोट कीजिए। चलिए अब बात करते हैं ड्राइंग्स क्वार्टरली अगर हम करते हैं, तो अगर बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, तो क्वार्टर मतलब 3 महीने में। ठीक है, तो एक फाइनेंशियल ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है, पहला क्वार्टर आएगा अप्रैल, मई, जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, एंड देन जनवरी, फरवरी, मार्च। तो अगर मैंने हर क्वार्टर की शुरुआत में अगर ड्राइंग की है तो मेरी पहली ड्राइंग जो होगी वो होगी 1 अप्रैल को। ठीक है, फिर मई, अप्रैल, मई, जून, फिर मेरी सेकेंड ड्राइंग हो जाएगी 1 जुलाई को, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर मेरी तीसरी ड्राइंग होगी 1 अक्टूबर, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और मेरी चौथी ड्राइंग होगी 1 जनवरी। तो इस तरीके से मैं साल में 4 बार विड्रॉ कर रहा हूँ, हर क्वार्टर के बाद या पहले। ठीक है, तो अभी यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मेरी ड्राइंग हर क्वार्टर की शुरुआत में होती है तो भाई ड्राइंग सपोज करो सेम मैंने जैसे लिया था एग्जाम्पल में लेता हूँ, 5,000 रुपये ड्राइंग कर रहा हूँ मैं हर क्वार्टर पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 10%, तो 10/100, यहाँ पे मेरा एवरेज पीरियड आएगा 7.5 मंथ्स। तो ये कैसे आएगा तो समझ लो, पहली ड्राइंग करने के बाद मेरे पास कितना महीना बचेगा, तो पहली ड्राइंग मैं 1 अप्रैल को करूँगा, पूरा 12 महीना। ठीक है, लास्ट ड्राइंग मेरी होगी 1 जनवरी को। ठीक है, तो लास्ट ड्राइंग मेरी जो होगी 1 जनवरी को, तो वो ड्राइंग करने का मेरे पास कितना महीना बचेगा, 3 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, और पहली ड्राइंग 1 अप्रैल को, तो पूरा 12 महीना, तो 12 प्लस 3 15, 15 डिवाइडेड बाई 2, तो एवरेज पीरियड आएगा मेरा 7.5 मंथ्स। तो वापस से बताता हूँ, पहली ड्राइंग होगी मेरी 1 अप्रैल को, जो पहला महीना क्वार्टर शुरू होगा तब, तो वो ड्राइंग जो है वो पूरे 12 महीने रहेगी। लास्ट ड्राइंग जो मेरी होगी वो होगी 1 जनवरी को, तो वो जो ड्राइंग है
वो रहेगी 3 महीना, जनवरी फरवरी मार्च। तो टोटल मेरे मंथ्स हो जाएंगे 12 + 3। एवरेज निकालना है तो डिवाइडेड बाय 2, तो 15 डिवाइडेड बाय 2 इट विल बी 7.5 मंथ्स। ठीक है, तो ये मेरा पहला केस जब मैं हर क्वार्टर के शुरुआत में ड्राइंग कर रहा हूँ। ठीक है, सेकेंड केस जब मैं क्वार्टर के एंड में ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पे मेरी जो ड्राइंग होगी इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 4.5 मंथ्स। यहाँ पे मेरा जो एवरेज पीरियड होगा दैट विल बी 4.5 मंथ्स। ठीक है, 4.5 मंथ्स कैसे आया तो वो समझ लेंगे। पहली जो मेरी ड्राइंग होगी वो होगी एट द एंड ऑफ द क्वार्टर। तो पहला क्वार्टर एंड होगा अप्रैल मई जून, तो 30 जून को मेरी पहली ड्राइंग होगी। ठीक है, वो कितने महीने रहेगी, तो वो रहेगी जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने के लिए। और लास्ट जो मेरी ड्राइंग होगी एट द एंड ऑफ क्वार्टर दैट विल बी 31 मार्च। तो उसका पीरियड क्या रहेगा, 0, क्योंकि 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है। तो ओवरऑल टोटल मेरी ड्राइंग जो है वो कितने महीने के लिए की, 9 महीने के लिए प्लस 0 महीने के लिए डिवाइडेड बाय 2। एवरेज पीरियड मेरा आ जाएगा 4.5 महीने। वापस से बताता हूँ, पहली जो मेरी ड्राइंग होगी दैट विल बी ऑन 38 जून। तो वो जो पीरियड है वो रहेगा 9 महीने का, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। और लास्ट जो मेरी ड्राइंग रहेगी दैट विल बी ऑन 31 मार्च, दैट विल बी लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो उसको मैं क्या कंसिडर करूंगा, 0। तो 9 + 0 डिवाइडेड बाय 2 दैट विल बी 4.5 मंथ्स। ठीक है, अब आगे देखेंगे। जब ड्राइंग मेरी होगी इन मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, तो मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर मतलब तो समझ लीजिए अप्रैल मई जून 3 महीने, तो 1.5 महीने बाद अप्रैल पूरा और 15 जून। तो 15 जून को मेरी पहली ड्राइंग होगी। ठीक है, सॉरी 15 मई को मेरी पहली ड्राइंग होगी। ठीक है, वो कितने पीरियड के लिए रहेगी, तो मई का आधा महीना, जून जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है, तो वो मेरी रहेगी अराउंड 11.5 मंथ्स। ठीक है, और मेरी जो लास्ट ड्राइंग होगी, सॉरी 10.5 मंथ्स, और मेरी जो लास्ट ड्राइंग रहेगी दैट विल बी 1.5 मंथ्स। ठीक है, मेरी लास्ट ड्राइंग जो रहेगी वो फरवरी 15 को मैं विड्रॉ करूँगा, तो 1.5 महीने के लिए वो रहेगी और 10.5 महीने के लिए ये रहेगी। तो टोटल हो जाएगा मेरा 12 मंथ्स। 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज पीरियड आ जाएगा 6 मंथ्स। ठीक है, वापस से बताता हूँ। पहली ड्राइंग जो होगी दैट विल बी 15 मई, तो वो मेरी रहेगी 10.5 महीने के लिए। मेरी लास्ट ड्राइंग जो होगी दैट विल बी 15 फेब, तो वो मेरे रहेगा 1.5 मंथ्स के लिए। टोटल पीरियड हो जाएगा 12 मंथ्स, 10.5 + 1.5। ठीक है, 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज पीरियड मेरा आ जाएगा 6 मंथ्स का। तो यहाँ पे अगर मिडिल में हो रहा है तो 6/12 मेरा एवरेज पीरियड होगा। अगर बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर में हो रहा है तो 7.5 मंथ्स मेरा एवरेज पीरियड होगा। और अगर एंड ऑफ क्वार्टर हो रहा है तो 4.5 मेरा एवरेज पीरियड होगा। ठीक है, तो ये हुआ अगर क्वार्टरली ड्राइंग हो रही है तो। अब बात करेंगे 6 मंथली ड्राइंग पे। ठीक है, चलिए थर्ड जो हमारा केस है वो 6 मंथली। तो बेसिकली 6 मंथली का यहाँ पर मतलब क्या हो पहले समझ लीजिए कि पार्टनर जो है वो ड्राइंग कर रहा है एट द एंड बिगिनिंग ऑफ द मंथ और एट द एंड ऑफ द मंथ और एट द मिडल ऑफ द मंथ, बट ओनली फॉर 6 मंथ्स। यहाँ पे 6 मंथली का मतलब समझ लीजिए, यहाँ पे पार्टनर जो है वो ड्राइंग कर रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ, एट द एंड ऑफ मंथ और एट द मिडल ऑफ मंथ, बट ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो ऐसे केस में क्या होगा तो वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सिंपल है एकदम। मैं पहली ड्राइंग मेरी सपोज करो 5,000 रुपये। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। ठीक है, एवरेज पीरियड मेरा आ जाएगा 3.5। तो ये कैसे आएगा समझ लीजिए। मान लो मंथ की शुरुआत में ड्राइंग कर रहा है 6 महीने के लिए, तो पहली ड्राइंग जो होगी वो मेरी होगी 1 अप्रैल। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो ये ड्राइंग पूरे 6 महीने के लिए रहेगी। ठीक है, लास्ट जो ड्राइंग होगी वो मेरी होगी 1 सितंबर को।
तो वो जो मेरी ड्राइंग रहेगी वो 1 महीने के लिए रहेगी, ठीक है। तो टोटल 6 + 1 हो गया 7, 7 डिवाइडेड बाई 2 दैट विल बी 3.5, ठीक है। तो वापस से बता रहा हूँ, रेगुलर ड्राइंग हो रही है ऑन मंथली बेसिस बट फॉर 6 मंथ्स ओनली, 6 महीने के लिए, ठीक है। तो ऐसे केस में मेरा एवरेज पीरियड आता है 3.5 मंथ। कैसे? तो पहली ड्राइंग होगी 1 अप्रैल, वो पूरा 6 महीना रहने वाली है। लास्ट ड्राइंग जो होगी 1 सितंबर, वो मेरा रहेगा 1 महीना। तो उस केस में मेरा एवरेज पीरियड निकलेगा 6 + 1 7, 7 डिवाइडेड बाई 2 दैट विल बी 3.5, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं ड्राइंग करता हूँ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ बट ओनली फॉर 6 मंथ्स, तो ऐसे केस में मेरा पीरियड आ जाएगा, एवरेज पीरियड। पहली मेरी जो ड्राइंग होगी वो 30 अप्रैल को होगी। तो वो जो ड्राइंग है वो कितने महीने के लिए रहेगी? 5 महीने के लिए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। लास्ट जो मेरी ड्राइंग होगी दैट विल बी ऑन 30 सितंबर, तो वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसको कंसिडर करेंगे 0, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मेरी ड्राइंग है उसमें जो एवरेज पीरियड आएगा वो 2.5 मंथ्स, तो 5 मंथ्स + 0 डिवाइडेड बाय 12, तो हो जाएगा 2.5 मंथ्स, ठीक है। थर्ड, अगर मेरी ड्राइंग जो है मिडल ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ ओनली, तो उस केस में समझ लीजिए पहली जो ड्राइंग होगी मेरी 15 अप्रैल को, ठीक है। 15 अप्रैल को होगी, तो वो जो पीरियड रहेगा वो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड 15 डेज ऑफ 15, तो 5.5 महीने। लास्ट जो ड्राइंग होगी दैट विल बी ऑन 15 सितंबर, तो वो रहेगा 0.5 मंथ्स, मतलब आधे महीने के लिए। टोटल मेरा हो जाएगा 6 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2, तो वो होगा एवरेज पीरियड 3 मंथ्स, ठीक है। तो अगर 6 महीने के लिए ड्राइंग हुई है तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। अब यहाँ पे समझ लो कि ऐसी 6 महीने के लिए ड्राइंग क्यों होती है, क्या होती है। या तो हमारा बिजनेस जो है वो हमने चालू किया है आपका फाइनेंशियल ईयर के बीच में, या हमारा जो बिजनेस है वो फाइनेंशियल ईयर के बीच में बंद हो रहा है। अगर ऐसा कोई सिचुएशन है तो जनरली इस तरीके के कैलकुलेशन आ सकते हैं। तो अगर मैंने जो डेट्स लिए, अगर वो समझ लो कि मैं 30 सितंबर तक ही बोल रहा हूँ, तो 30 सितंबर को ऐसा हो सकता है कि फॉर्म बंद हो रही है, ठीक है। या किसी ने फॉर्म चालू की हो 1 अक्टूबर, तो हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है ऑन 31 मार्च, तो पीरियड जो है वो 6 महीने का ही है। तो ऐसे केस में ये सिनेरियो अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बताया आज की क्लास में। रेगुलर ड्राइंग है तो क्या होगा, इरेगुलर ड्राइंग है तो क्या होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे।